ना ही उन्होंने कहा कि मुझे डायरेक्टर बनाया जाए, क्योंकि आज़ाद के पुत्र हैं इसलिए कभी डायरेक्टर नहीं बन पाए। दूसरे हमारे भाई हैं स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन्होंने उसके बाद CIC भी रहे, वह भी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो बन सकते थे, लेकिन भागवत झा के आज़ाद पुत्र हैं और वह भी कहीं जाके लॉबिंग नहीं की तो स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं बन पाए। तीसरा रहा मैंने बड़ी लंबी सेवा दी एक पार्टी को, और जिस समय मैं उस पार्टी में जुड़ा था तो मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था, कहते हुए कि तुम मुखबिरों के साथ जा रहे हो। मैंने जब वहां पर हमारे कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसे में जब 400 करोड़ के क्रिकेट की एक घोटाले को मैंने उजागर किया तो मुझसे न जाने कितने प्रलोभन दिए गए, लेकिन क्योंकि मैं भागवत झा का आजाद पुत्र हूं, मैंने वो प्रलोभन नहीं लिए और मैं केंद्र में मंत्री नहीं बना। तो हम लोग तीनों की यह समझिए कि सच में बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज जो कुछ नहीं भी हैं वो पिताजी के असूलों के कारण से नहीं है, अन्यथा तो बहुत लोग बन जाते हैं, बनने के लिए कोई समस्या नहीं होती है। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आदरणीय जनार्दन द्विवेदी जी का। आप हमारे समक्ष आए, आपने इतना समय दिया, बहुत विलंब से आपको हम लोगों ने यहाँ पर बिठा के रखा, लेकिन आपने जिस प्रकार से आज अपनी बातों को रखा उसको लेकर मैं सदैव आज़ाद और झा परिवार की ओर से आपका कृतज्ञ हैं और धन्यवाद करते हैं। आदरणीय सच्चिदानंद जी का, जोशी जी का, जो आपने शुरू में जो इतनी ज़बरदस्त ओपनिंग बैटिंग की, सच मानिए धुआंधार छक्के आपने मारे, ऐसे तो मेरे ख्याल से वीरेंद्र सहवाग ने भी नहीं मारे होंगे। सविता जी से मेरी बहुत बार भेंट हुई थी, क्योंकि मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, मैथिल हूँ, और मिथिला आप जानते ही हैं कि त्रेता काल में रामायण लिखी गई थी, और जब कभी मैथिली की बात आती है तो उनसे बात होती है सदैव, और कभी भी वर्णन आप देखेंगे तो मिथिला और रामेश्वरम दो जगहों का वर्णन त्रेता में ही आता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो मैथिली और तमिल दो सबसे पुरानी भाषाएं हैं हमारे देश की, विश्व भर की अगर उसको कहा जाए तो, अगर धार्मिक या ऐतिहासिक रूप से आप उसको देखें तो। ऐसे सविता जी का बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे सबसे बड़े भाई श्रेष्ठ हैं, और हम लोग तब तक मंच पर नहीं आ रहे थे जब तक इन्होंने हमसे कहा नहीं, चाहे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 बार बने हुए हों, चाहे वो स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो। तो जो घर में एक अदावत है उसको हम लोग चलाते हैं, और विशेष करके आप लोग सभी लोग जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, इतने समय तक आप लोगों ने इसको पूरे व्याख्यान को सुना। मैं पिताजी की एक कविता से, जिस समय वह मुख्यमंत्री से उनको सभी लोग, उनके ही पार्टी के लोग घेर कर उनको निकालने में लगे हुए थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, और यहाँ पर कृष्ण की तुलना एक मनुष्य से उन्होंने की है, जब उन्होंने कहा कि लघुता में भी कृष्ण आज सांपों से बहुत बड़ा है, विषधारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है। और वह था कालिया नाग के लिए, और उस समय कालिया नाग की तरह सभी लोग उनके ऊपर लगे हुए थे, तो उन्होंने ये कविता लिखी थी कि लघुता में भी कृष्ण आज सांपों से मतलब कालिया नाग से बहुत बड़ा है, कि विषधारी कालिया नाग मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है। तो एक बार पुनः आप सबों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, अपने पूरे आज़ाद परिवार, राजवर्धन आज़ाद, यशोवर्धन आज़ाद, कीर्तिवर्धन आज़ाद, हमारी दोनों भाभियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे बच्चे लोग हैं, हमारे मौसा यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी उनके बच्चे उपस्थित हैं, मेरा भतीजा है, बेटा है, बहू है, ये सभी लोग यहाँ हैं। और आदरणीय निखिल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और शुरू से लेकर अंत तक बैठे, और बाबा के बारे में भी बात करेंगे, जो आदरणीय जनार्दन जी ने कहा कि अगली बार के लिए मैं स्मृति शेष छोड़ता हूँ। तो एक बार पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़ा कृतज्ञ है पूरा आज़ाद परिवार।